हेलो एवरीवन, आज हम डरबोक सम की सेकंड थ्योरम को समझेंगे। डरबोक सम की किसी भी थ्योरम को समझने के लिए और रीमान इंटीग्रल की किसी भी थ्योरम को समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो आप किसी भी थ्योरम को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन सब के लिए 2 वीडियोज़ बनाए हैं, 10-10 मिनट के हैं, शॉर्ट में और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप जाके पहले इसे समझे, देन हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स पता है तो थ्योरम को शुरू करते हैं। सो थ्योरम में हमें दे रखा है कि लेट f बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, यानी कि कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो a से b के बीच में डिफाइंड है, और हमें दे रखा है कि जहाँ p एंड p डैश ये भी किसके अंदर बिलोंग करते हैं, a से b क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, यानी कि p और p डैश हमें 2 पार्टीशंस दे रखे हैं और ये दोनों पार्टीशंस भी a से b के बीच में डिफाइंड होते हैं। ठीक है, जहाँ एक और चीज़ दे रखी है कि p डैश जो है वो p का रिफाइनमेंट है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस दे रखी है और हमें 3 क्वेश्चन जो है प्रूव करने के लिए दे रखे हैं। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले उसमें देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, और जो भी चीज़ गिवन दी होती है उसे हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन था a से b के बीच में डिफाइन था। ठीक है, उसके बाद p और p डैश हमें 2 पार्टीशंस दे रखे हैं और वो दोनों के दोनों किसके बीच में डिफाइंड है, a से b के बीच में। तो हम क्या करेंगे, p और p डैश को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया लेट p, ये रहा p, और जहाँ कि इसके सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए x0 1 2 से लेकर कोई xr -1, फिर xr, देन xn, और लास्ट वाले एलिमेंट को नाम दे दिया हमने b, और फर्स्ट वाले एलिमेंट को नाम दे दिया हमने a। क्यों? क्योंकि ये a से b के बीच में डिफाइन करता है। तो लिखा हमने लेट p बी द पार्टीशन ऑफ ए बी एंड p डैश बी इट्स रिफाइनमेंट। p तो हो गया हमारा पार्टीशन और p डैश हो गया इसका रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, जो भी पार्टीशन दिया हो उसमें अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आप ऐड करें तो वो जो है उसका क्या कहलाता है, रिफाइनमेंट। तो p डैश बी द रिफाइनमेंट कंटेनिंग 1 पॉइंट मोर देन p, यानी कि इसके जो p डैश के पास p से एक एलिमेंट यानी एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, और वो पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, अल्फ़ा। और वो कहाँ लाया करता है, इट इज़ लाइंग इन द सब इंटरवल आई आर ऑफ p, वो p के सब इंटरवल में जो है लाया करता है। तो मैं इसे नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने ले लिए p और p डैश 2 पार्टीशंस, और ये सारे के सारे जो इसके पॉइंट्स है वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, एज इक्वल टू x0 1 2 xr -1 xr एंड सो ऑन, और p डैश के भी सेम। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो कौन सा हो गया यहाँ पर, अल्फ़ा। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, राइट। तो यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर रहे हैं वो किस वाले इंटरवल के अंदर है, यहाँ पे उसका नाम दिया हमने खुद, उसका नाम क्या दे दिया हमने, आई आर, यानी कि ये जो इंटरवल है इसका नाम दे दिया है आई आर, और लिखा है कि ये जो अल्फ़ा है इस सब इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। तो अब नेक्स्ट हम p डैश को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे देन p डैश इज इक्वल टू, ये भी शुरू तो a से ही होगा, तो इसके एलिमेंट्स भी सेम वही होंगे, x0 x1 x2n xr -1, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन आ जाएगा, अल्फ़ा xr, और लास्ट में हो जाएगा xn, जिसका नाम हमने दे दिया है p। ठीक है, तो थ्योरम हो गई डिफाइन बहुत अच्छे से। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है L ऑफ एफ पी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा L ऑफ एफ पी डैश के, यानी p पार्टीशन का लोअर डरबोक सम p डैश पार्टीशन के लोअर डरबोक सम से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों लोअर डरबोक सम है, तो लोअर डरबोक सम के लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी है, या फिर कहूँ कि फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो इसका फॉर्मूला है r इज़ इक्वल टू 1 to n, और आ जाएगा यहाँ स्मॉल एम आर डेल आर। स्मॉल एम आर यहाँ पर इन्फीमम है और डेल आर यहाँ पे इसकी लेंथ है, जो भी सब इंटरवल है आपका उसकी लेंथ है। तो लेंथ तो बाद वाले में से अगर हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को माइनस कर दे तो वैसे ही हमें उसकी क्या निकल जाती है, लेंथ। लेकिन हमें जो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है वो क्या होती है, इन्फीमम। इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। ठीक है,
तो हमने जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे एक इंटरवल सब इंटरवल तो हमने ऑलरेडी ले लिया था, वो कौन सा था, XR-1 और XR वाला, ठीक है। तो मान लिया कि इसका जो इन्फीमम है वो है स्मॉल mr, ठीक है। लेकिन P डैश के अंदर हमने अल्फ़ा एलिमेंट और ऐड किया है, तो इसकी वजह से हमारे पास दो और सब इंटरवल आ गए हैं, ये और ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितने सब इंटरवल हो गए, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 सब इंटरवल, यानी कि 3 लोअर डरबुक्सम होंगे और 3 इन्फीमम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि फर्स्ट, ये इस वाले का नाम तो हमने ले दिया लेट mr, स्मॉल mr, सेकेंड वाले को नाम दे दिया mr डैश, mr डैश और mr डबल डैश बी द इन्फीमम ऑफ f ऑफ x इन किसके सब इंटरवल में, XR-1 XR, सेकेंड XR-1 अल्फ़ा और अल्फ़ा और XR रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसका इन्फीमम बड़ा है और किसका इन्फीमम छोटा है, राइट। पार्टीशन P के पास जो है केवल यही सब इंटरवल है और P डैश के पास हमारे पास 2 छोटे छोटे सब इंटरवल हैं, ये और ये। अब अगर इन सब इंटरवलों का इन्फीमम बड़ा आता है और इसका इन्फीमम छोटा आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि P डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा और P हो जाएगा छोटा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे अलग से सिर्फ जो है सब इंटरवल ही लिख लेती हूँ। P का हो गया और ये हो गया हमारा P डैश का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमने पूरा पार्टीशन क्यों नहीं लिया, हम केवल इस सब इंटरवल को ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लोअर डरबुक्सम और अपर डरबुक्सम प्रूफ करना है। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो फॉर्मूले में सब इंटरवल की ही चीज़ें यूज़ आती है, पूरे पार्टीशन की चीज़ें यूज़ नहीं आ रही है, इसलिए हमें ये सब इंटरवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम करते हैं कंपेरिजन। ये हो गया फर्स्ट इंटरवल IR, ठीक है, और ये हो गया हमारे सेकेंड और ये हो गया हमारा थर्ड। 1 बाय 1 करते हैं। तो आपको पता होगा कि इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी कि जिस तरह से आपके ये जैसे लोएस्ट बॉन्ड हुआ और ये सबसे बड़ा बॉन्ड हुआ, तो जितने भी लोएस्ट बॉन्ड्स हैं उसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो बॉन्ड होगा वही क्या कहलाएगा, GLB, यानी कि इन्फीमम। तो सारे छोटे 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 बहुत सारे लोअर बॉन्ड है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। यानी कि P के लिए हमारा जो लोअर बॉन्ड है वो XR-1 के समथिंग कुछ आसपास आएगा, ठीक है। सेकंड वाला हम लेके चलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या कौन कौन से लोअर बॉन्ड्स हैं। तो इस वाले में जो है यहाँ पे होंगे कई सारे लोअर बॉन्ड्स, तो इन सारे लोअर बॉन्ड्स में से सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड का आ जाएगा अल्फ़ा। तो इसका जो लोअर बॉन्ड है वो कहीं अल्फ़ा के आस पास आएगा। तो किसी भी नंबर लाइन के ऊपर ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, राइट। तो सीधी सी बात है कि XR-1 यहाँ पे छोटा होगा और अल्फ़ा यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि P पार्टीशन का जो इन्फीमम है वो तो होगा छोटा और P डैश का जो पार्टीशन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्लियरली हमें क्या नज़र आया, P का क्या था हमारे पास, इन्फीमम स्मॉल mr, क्लियरली स्मॉल mr इज़ लेस देन, ये छोटा है किससे, अल्फ़ा और XR वाले पार्टीशन के इन्फीमम से, यानी कि mr डबल डैश से, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका चेक करेंगे तो इसका भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो हम लिखेंगे कि mr इससे भी क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटा, लेकिन लगभग इसके बराबर भी होगा। अगर इसका देखेंगे ना हम, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, इक्वल भी है, ठीक है, mr डैश के। तो ये कंडीशन दोनों के लिए होगा, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, राइट। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या देखा कि दोनों के इन्फीमम जो हैं P डैश के वो बड़े हैं किससे, P के इन्फीमम से। फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे अब नाउ इफ वी डिफाइन, क्या डिफाइन करते हैं, L ऑफ FP and L of FP dash, then there will be term, कौन कौन सी टर्म होंगी, ठीक है। अब मैं पूरा पूरा फॉर्मूला लिखूंगी L of FP का और L of FP dash का। कौन कौन सी टर्म्स होंगी, L of FP के लिए ऊपर वाले के लिए कौन सी होंगी टर्म, तो ये हो जाएगी हमारी क्योंकि R के लिए तो केवल R ही लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
स्मॉल एम आर, ठीक है। इन्फीमम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल थे, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बाद वाले में से पहले वाले को मैंने माइनस कर दिया, ये हो जाएगा एक्स आर माइनस 1, ठीक है, इन एल ऑफ एफ पी एंड दूसरा यानी कि एल ऑफ एफ पी डैश के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2, एक्स आर माइनस 1 अल्फा और अल्फा एक्स आर, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एम आर डैश और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा, दैट इज सो दोनों इन्फीमम को कंपैरिजन करके हमने जो कंक्लूजन निकला है वो क्या निकाला है कि स्मॉल एम आर डैश, इसका इंटरवल कौन था, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस नेक्स्ट एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1, ठीक है। तो दोनों इन्फीमम का हमें कंपैरिजन किया तो हमें ये कंक्लूजन निकला है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है अल्फ़ा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें सेम है, इसलिए हम इसे इक्वल टू भी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं दोनों को इक्वल टू में भी लिख सक रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये किसकी वैल्यू हो गई, एल ऑफ एफ पी डैश की, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है एल ऑफ एफ पी की, ठीक है। तो अगर हम इसी प्रोसेस को p टाइम्स रिपीट करते हैं और इसके अंदर हम p एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करते हैं किसी पार्टीशन में, तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, एल ऑफ एफ पी यही मिलेगा, एल ऑफ एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी। कंडीशन ये होगी कि p जो है वो p डैश के अंदर कंटेन करना चाहिए, यानी कि p के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, p डैश में होने चाहिए, और p डैश में एक या दो एलिमेंट या कितने भी एलिमेंट्स क्या एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन प्रूव की है, ठीक वैसे ही हम सेकंड कंडीशन प्रूव करते हैं। तो पहले हमने लोअर प्रूव किया, इसमें क्या करेंगे, अपर प्रूव करेंगे। तो दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें स्मॉल m की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M, यानी इन्फीमम की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, सुप्रीमम, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करेंगे वो किसका कंपैरिजन करेंगे, सुप्रीमम का। ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाली कंडीशन में प्रूफ किया था। लिखेंगे लेट कैपिटल एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डबल डैश बी द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन कौन कौन सा सब इंटरवल है, सब इंटरवल तो वही रहेंगे, कौन कौन सा है, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1 अल्फा एंड अल्फा एक्स आर रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं, क्योंकि तीन चीज़ें या दो चीज़ें दे रखी होती हैं, तो इसके रेस्पेक्टिवली इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे नाउ क्लियरली, इसमें भी क्लियरली लिख तो देंगे हम, लेकिन हमें देखना तो पड़ेगा कि एक्चुअली क्लियरली है भी या नहीं। तो वैसे ही हम दोनों के दोनों सब इंटरवल वापस कंपेयर करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स आर माइनस 1 अल्फा और एक्स आर। अभी सुप्रीमम की क्या डेफिनेशन होती है, लीस्ट अपर बाउंड, यानी जितने भी अपर बाउंड्स होंगे आपके उसमें सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सुप्रीमम। तो ऊपर वाले का हमने सुप्रीमम जो माना है वो क्या माना है, कैपिटल एम आर, ठीक है। इस वाले का हमने जो सुप्रीमम माना है वो माना है एम आर डैश, इस वाले का जो हमने सुप्रीमम माना है वो क्या हो गया, एम आर डबल डैश, ठीक है। तो पी पार्टीशन जो सुप्रीमम है वो एक्स आर के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, और इस वाले पार्टीशन का जो सुप्रीमम है वो अल्फा के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अपर बाउंड्स होंगे, उसमें सबसे जो छोटा लीस्ट होगा वो कौन होगा, ये। तो ये एक्स आर जो है ये बड़ा है किससे, अल्फा से। तो हम कंडीशन लिख सकते हैं कि एम आर डैश किससे छोटा हो जाएगा, हमारा एम
आर से, और सिमिलरली ये वाली कंडीशन भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी, एम आर डबल डैश बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, एम आर से। ठीक है, इस वाले में हम देखेंगे, कि एक्स आर के समथिंग आसपास हो जाएगा, यानी इक्वल भी हो सकता है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ इफ वी फाइंड u of fp and u of fp dash, then there will be term, कौन सी टर्म होगी u of fp के लिए, कैपिटल एम आर, और सब दोनों के बीच में लेंथ तो सेम ही रहेगी, एक्स आर माइनस 1। ठीक है, u of fp, ठीक है, एंड कैपिटल एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा u of fp डैश, एंड रिमेनिंग टर्म्स आर सेम। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही समझा रखा है कि इसका अगर हम सुप्रीम में इसका अपर डर बॉक्स हम लेंगे तो पी पार्टीशन के लिए तो सीधा इसी सब इंटरवल के लिए लिखेंगे, जबकि अगर हम पी डैश के लिए लिख रहे हैं तो दोनों को ऐड करके उसका जो है अपर डर बॉक्स हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि पी का जो अपर डर बॉक्स सम है वो बड़ा होता है किसके, पी डैश के अपर डर बॉक्स सम से। हम सुप्रीमम का ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1, यानी पी पार्टीशन का अपर डर बॉक्स सम क्या है हमारा, बड़ा है पी डैश पार्टीशन के अपर डर बॉक्स सम से। ठीक है, आपको पता है ना मैं क्या लिख रही हूँ, ये पहले इस वाले पार्टीशन का अपर डर बॉक्स सम लिखा है और अभी मैं इन दोनों को ऐड करके लिख रही हूँ, तभी ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू माने जाएंगे, माइनस अल्फा। राइट, ऐसे हम लिख सकते हैं u ऑफ एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू u ऑफ एफ पी डैश। ठीक है, तो पिछली कंडीशन की तरह इसमें भी अपन कितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करें या पी टाइम रिपीटेशन करें, हमें हमेशा अपर डर बॉक्स सम जो है पी पार्टीशन का बड़ा ही मिलेगा पी डैश से, और इसमें भी हमेशा यही कंडीशन रहेगी, कौन सी, कि पी जो है कंटेन करना चाहिए पी डैश में। राइट, सो लास्टली हमें प्रूव करना है क्या, थर्ड, ये था हमारा सेकंड, तो लास्टली हमें प्रूव करना है एल ऑफ एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू ऑफ एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू ऑफ एफ पी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता है कि लोअर डर बॉक्स सम, यानी कि लोअर डर बॉक्स सम हमेशा छोटा ही होगा अपर डर बॉक्स सम से, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन क्या, L ऑफ एफ पी डैश इज ऑलवेज लेस देन U ऑफ एफ पी डैश। मैं ये दोनों डैश वाले ले रही हूँ, आप चाहे तो ओनली पी पार्टीशंस भी ले सकते हैं, कंपैरिजन सेम ही रहेगा। राइट, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ किया था कि एल ऑफ एफ पी हमेशा छोटा होता है एल ऑफ एफ पी डैश के, तो हम इस एल ऑफ एफ पी डैश के पीछे लिख सकते हैं क्या, एल ऑफ एफ पी इज ग्रेटर देन एल ऑफ एफ पी डैश, और ये हो गया यू ऑफ एफ पी डैश, लेकिन यू ऑफ एफ पी डैश से कौन बड़ा है, यू ऑफ एफ पी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशंस इस थ्योरम की कंप्लीट कर ली है। सो आई होप आपको थ्योरम समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो भी इंस्टा पे या कमेंट में, दोनों में मुझे पूछ सकते हैं, मैं अलग से आपके वीडियो बना लूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।